नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन। दोस्तों, 2022 विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव के जौनपुर दौरे की एक छोटी सी मुलाकात ने एक स्कूली छात्र की पूरी सोच बदल दी। उस समय कक्षा 9 में पढ़ने वाला छात्र आज इंटर पास कर चुका है और साइकिल की सवारी करते हुए समाजवादी विचारधारा से लोगों को जोड़ने का काम कर रहा है। जौनपुर के धर्मापुर में 2022 के चुनाव प्रचार के दौरान जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे थे, तभी यहां एक छात्र से उनकी मुलाकात हुई। अखिलेश यादव ने न सिर्फ उस छात्र को अपनी बस में बुलाकर उसका सम्मान किया, उसका नाम पता पूछा, बल्कि उसे अपनापन भी दिया। वो छोटी सी मुलाकात आज उस छात्र की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुई है। तभी से वो अखिलेश यादव का ऐसा समर्थक बन गया कि जिले में जहां भी अखिलेश यादव का कोई कार्यक्रम होता है, वो वहां जरूर मौजूद रहता है। कभी वोटर न रहने वाला वह छात्र अब युवा मतदाता और समाजवादी पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता बन चुका है। आज वह साइकिल पर क्षेत्र का भ्रमण कर लोगों को समाजवादी विचारधारा से जोड़ने का काम कर रहा है। हमारे साथ मौजूद है वही युवा कार्यकर्ता ऋषभ मिश्रा। उनसे जानेंगे कि आखिर अखिलेश यादव की कौन सी बात ने उन्हें इस कदर प्रभावित किया कि एक छोटी सी मुलाकात ने उनकी पूरी सोच और भविष्य की दिशा तय कर दी। ऋषभ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। आपने हमसे बताया अभी ऑफ द रिकॉर्ड जो है कैमरे के पीछे कि 13 साल की उम्र से आप जो है राजनीतिक जगत में है। जी तो कैसे मन में आ गया कि ये पॉलिटिक्स में आना है, करना है? जी, मोबाइल हम देख रहे थे इस बार, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का एक बयान देखें जिसके युवाओं के प्रति काफ़ी अच्छी उनकी सोच लगी हमको और उनकी विचारधारा से हम काफ़ी प्रेरित भी हुए। तो उन्हीं सब चीज़ों के देखते हुए भी, उनके विकास को देखते हुए भी हमारा झुकाव समाजवादी पार्टी की तरफ और उनके विचारधारा की तरफ रहा। अखिलेश जी से कभी मुलाकात हुई है आपकी? अखिलेश जी से 14 दिसंबर 2022 को मेरी पहली मुलाकात हुई थी। उस समय मेरी 9वीं की परीक्षा चल रही थी। मैं पढ़ता था विद्यालय से लगभग धर्मापुर ब्लॉक से 5-6 किलोमीटर दूर। उनका पहला जनसभा लगा था धर्मापुर में, जो कि उसमें चुनाव था माननीय जगदीश नारायण राय जी का। तो हम पेपर दे ही रहे थे, तो पहले मेरे मन में आया कि मैं पेपर छोड़ दूं कि मेरे नेता आ रहे हैं, उसी दिन पेपर भी है। लेकिन फिर उसका माननीय राष्ट्रपति जी का शेड्यूल तो 2 दिन पहले पता चल गया था और पेपर का शेड्यूल तो 1 हफ्ते पहले पता चल गया था। तो लेकिन हमने न चाहते हुए भी पेपर देने गए, तो लेकिन वहाँ से परीक्षा कक्ष से हमको अनाउंसमेंट सुनाई दे रहा था कि अभी राष्ट्रपति जी नहीं आए हैं। तो हमने पेपर का परीक्षा कक्ष से पेपर पूरा किया, वहाँ से साइकिल उठाया, जो कि बीच में ही मेरा घर पड़ता है सविनाला, लेकिन वहाँ न जाके मैं पहले डायरेक्ट कार्यक्रम स्थल पे गया। साइकिल खड़ा किया, माननीय राष्ट्रपति जी ने हमको देखा, अपनी सीट छोड़कर अपने रथ में हमको बुलाया। उसमें रथ यात्रा निकली थी, तो निकला तो हमको उसमें स्कूल ड्रेस में थे, बैग लिए थे। मेरा बैग का एक फ़ोटो भी है, टूट गया है, इसमें पकड़ा हुआ हूँ। तो माननीय राष्ट्रपति जी ने बुलाया हमको, तो गार्ड हमको ले जाने लगे थे। तो गार्ड, हम सोचे कि हम लोग को भगा रहे हैं हमको। तो गार्ड जब ले जाने में हमको, हम झटक दिए उनको, जाने दिए, हमको भैया बुलाए हैं। तो गए, तो जब गार्ड ने बताया कि नहीं उन्हीं के पास ले चलने हैं, तो गए। तो माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी ने मेरा नंबर लिया, मेरा पता पूछा और उसके बाद बैग दिलाने का वो किया कि हम बैग तुम्हारे पहुंचवा देंगे। जो कि हमने बोला कि बैग हमको नहीं चाहिए भैया, आपसे मिल लिए वही। और उस समय न मेरी राष्ट्राध्यक्ष जी से कोई पहचान थी, न कुछ, न वो मुझे जान रहे हैं, न उनको मैं जान रहा हूँ। लेकिन उस समय माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी ने हमसे पूछा कि यहाँ सा प्रत्याशी कौन है। इतनी मतलब बड़ी चीज़ हमसे पूछ दिए थे कि मैं बता नहीं पाया था। लेकिन मेरे मुँह से ही निकला कि आप जिसको देंगे हम लोग उसको जिताने का काम करेंगे। अच्छा। और दूसरी उसमें मुलाकात, आप वोटर थे? जी नहीं, उसमें तो मैं 9वीं कक्षा में था। अच्छा। समाजवादी पार्टी के उनके विचारों को देख करके क्या कुछ ऐसा विकास कार्य अखिलेश जी ने कराया जिसको देख करके आप प्रभावित हुए? माननीय राष्ट्रपति जी जब सूबे के मुख्यमंत्री थे, तो जनेश्वर मिस पार्क, लोहिया पार्क, लोक भवन, एचसीएल कंप्यूटर, आगरा एक्सप्रेसवे जैसे तमाम चीज़ें उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए भी विकास काम किए। आप जौनपुर के रहने वाले हैं, जौनपुर में आपको क्या नज़र में आता है कि हाँ, अखिलेश की सरकार में जौनपुर में ये विकास कार्य हुआ होगा? जौनपुर में जैसे जब माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी मंत्री थे हमारे स्वर्गीय पार्श्वनाथ यादव जी, उन्होंने मेडिकल कॉलेज की मांग की थी। तो वो मेडिकल कॉलेज जौनपुर में अखिलेश यादव जी ने देने का काम किया था, जो कि आज तक अधूरा है। अभी पूर्ण रूप से जिस तरह से बनना चाहिए था उस तरह से वो बन नहीं पाया है। अच्छा, पढ़ने की उम्र थी और अभी पढ़ करके आप बहुत कुछ कर सकते थे। पढ़ाई करने के बाद कुछ आप किए होते लाइफ में, उसके बाद आप पॉलिटिक्स में आते तो समझ में आता, इतनी छोटी उम्र में ही राजनीति में आ जाना। जैसे छोटी उम्र में राजनीति में आना, हमको
लगा कि हम राजनीति में आके अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं और अपने क्षेत्र के लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं। जरा सा आप अपने परिवार का बैकग्राउंड बताइए, क्योंकि आप राजनीति में आ चुके हैं, तो आपका फैमिली बैकग्राउंड भी क्या है? फैमिली बैकग्राउंड जैसे हम एक अभी छात्र हैं, हमारे पिताजी हम लोग मुंबई में रहते हैं और किसान परिवार से हैं। अच्छा, जी। आप भी मुंबई में रहते थे कि यहीं रहते नहीं नहीं, हम तो यहीं रहते हैं। नहीं रहते हैं? बिल्कुल, देखिए तो ये ऋषभ मिश्रा हैं, युवा हैं और युवाओं की ज़रूरत है राजनीति में। हालांकि इन्होंने अपने विचार प्रकट किए, इनका विचार आपको कैसा लगता है अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल हमारे